हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, डायरेक्शंस दी गई हैं। इसमें बोला गया है कि आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब इन दोनों को पढ़ के आपको बताना है कि ए बी सी डी में करेक्ट ऑप्शन क्या है। स्टेटमेंट 1 में हमें क्या बोला है कि जो RH ग्रुप है उसको भी ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच करना चाहिए। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि जो RH पर्सन है, अगर RH नेगेटिव पर्सन है, अगर उसको एक्सपोज कर दो RH पॉजिटिव ब्लड से, तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा अगेंस्ट RH एंटीजन। तो पहला ऑप्शन हमें क्या बोला गया है कि दोनों करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, या फिर दोनों इनकरेक्ट हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट इज RH ग्रुपिंग। अब जैसे ए या बी जो एंटीजन था वो किसमें प्रेजेंट था, RBC के सरफेस पे प्रेजेंट था, ठीक है, सरफेस पे प्रेजेंट था। तो वैसे ही जो ये RH फैक्टर है, RH ये एंटीजन है, ये भी RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, सब में प्रेजेंट नहीं होता। 80% ह्यूमंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 80% ह्यूमंस के केस में RH एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जिनमें ये प्रेजेंट होता है, RH एंटीजन जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। और जिनमें नहीं होता है, जिनमें एब्सेंट होता है, उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स। अब क्या होता है कि अगर हम इस पर्सन को, कोई RH नेगेटिव पर्सन है, RH नेगेटिव पर्सन है, और हम उसे RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, ठीक है, इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, हमने क्या करा, इसको ब्लड दे दिया, मगर उस ब्लड में क्या था, पॉजिटिव था। जैसे कि यहाँ पर कोई ए नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, और हमने उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, हमने उसको ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। अब क्या हुआ कि चलो ए तो ठीक था, बट यहाँ पर तो हमने RH फैक्टर का चेक ही नहीं किया ट्रांसफ्यूजन से पहले कि ये प्रेजेंट है इस पर्सन में या नहीं है। और अब क्या हुआ कि इसने क्या करी, ये जो RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी, RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। हमसे बोला गया है कि जो RH ग्रुप है शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट इज ऑल्सो एंटीजन, और ये भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला कि जो RH नेगेटिव पर्सन है, अगर उसको हम एक्सपोज करते हैं RH पॉजिटिव ब्लड से, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा RH एंटीजन। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों करेक्ट हैं। तो अब आ जाता है हमारा ऑप्शन में कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।